Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So guys, we are here to starting our next chapter of the class 9 biology जिसका नाम है टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू को देखिए, सबसे पहले फर्स्ट आप डायग्राम को देखिए। यहाँ पे मैं क्या डायग्राम आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। एक्चुअली बेटा ये शेल्स हैं। ओके, एक ही टाइप के सेल आपस में कंबाइंड होकर के आपके सामने यहाँ पे एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, सेम टाइप के सेल। तो अगर बहुत सारे सेल, एक ही टाइप के सेल्स आपस में कनेक्ट हो करके ओके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टिश्यू क्या बनेगी? सबसे पहले इस चैप्टर में टिश्यू की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब सबके एक ही टाइप्स हैं, है ना। तो ऐसे सेल जिनके ओरिजिन सेम हो या एक ही टाइप के सेल हो, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, या आपस में एक साथ काम करके किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप हार्ट की बात कर रहे हो, तो हार्ट में एक ही टाइप के सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होंगे। ओके, हार्ट में एक ही टाइप के सेल्स आपस में क्या होंगे? ऑर्गेनाइज होंगे, और मिल करके क्या बनाएंगे? वो हार्ट के टिश्यूज बनाएंगे। मिल करके क्या बनाएंगे? हार्ट के टिश्यूज बनाएंगे। सो ये पर्टिकुलर काम करने के लिए सेल्स जब कंबाइन होते हैं और वो मिल करके एक पर्टिकुलर काम करने के लिए क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ओके, सो वन सेकेंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। व्हाट इज डेफिनेट टिश्यू? टिश्यू इज सिंपली द ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेम टाइप के सेल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं हैविंग कॉमन ओरिजिन। और क्या करते हैं? वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, चलिए अब देखिए एग्जांपल के लिए यदि मैं बात करूं, ये आपके पास में सिंगल सेल है। ये देखिए, ये एक सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल जो है टिश्यू में बहुत सारी ऐसी सेल्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ओके, मतलब एक ही सेल को आपने कई बार ले लिया यहाँ पर। ओके, तो जब बहुत सारे कॉमन ओरिजिन रखने वाले सेम टाइप ऑफ सेल आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टिश्यू कहते हैं। ओके, अब टिश्यू का काम क्या होता है? टिश्यू होता है परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। यस, परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। तो टिश्यू केवल एक ही काम करेगा, परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। अब ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिल करके, जैसे एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू कोई और दूसरा वाला हो गया, है ना, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के शेल्स होंगे मान लो, ठीक है ना। ये तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज, है ना, क्या मिल करके क्या बनाते हैं? ऐसे टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यू से क्या बनेगा? अपना ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर? तो ये हो गया इस तरीके से। तो देखिए सेल से टिश्यू बना। ओके, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गई एक आउटलाइन समरी टिश्यू की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। नोट लिखिए, इसमें एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट क्या बताने वाला हूं मैं यहाँ पर? मैं बताने वाला हूँ टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। देखिए यूनिसेलुलर में तो टिश्यू बन ही नहीं सकता है क्योंकि एक ही सेल होता है, मगर मल्टी सेलुलर में सबको अलग अलग काम दिए गए हैं। जैसे हार्ट का काम अलग है, ओके, लीवर का काम अलग है, ठीक है ना, और अलग अलग ब्रेन का काम अलग है। ठीक है, सबके काम अलग बने हुए हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हार्ट के टिश्यू जो होंगे वो हार्ट का काम करेंगे, लिवर के जो टिश्यू होंगे वो लिवर का काम करेंगे, और ब्रेन के टिश्यू जो होंगे ब्रेन का। मतलब काम बटा हुआ है ना। सो क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं नोट में, टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
जो काम का बंटवारा होता है, ओके, वो कौन कराते हैं? वो टिश्यू के कारण होता है। ओके, टिश्यू जो होते हैं काम का बंटवारा कर लेते हैं, मतलब हार्ट का काम हार्ट के टिश्यू करेंगे, लिवर का काम लिवर के टिश्यू करेंगे, ब्रेन का काम ब्रेन के टिश्यू करेंगे, ओके, और न्यूरो का काम न्यूरो के टिश्यू करेंगे, इस तरीके से। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। डज बैक्टीरिया हैव टिश्यू? डज बैक्टीरिया हैव टिश्यू? क्या बैक्टीरिया के पास टिश्यू होता है? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ओके, बैक्टीरिया जो होता है एक कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो यू कैन राइट नो, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो इट डज नॉट कंटेन टिश्यू, सो इट डज नॉट कंटेन टिश्यू, इसलिए इसमें कोई टिश्यू नहीं होंगे। ओके, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिखिए कि जो टिश्यू का टर्म था वो किसने दिया। सो टिश्यू का टर्म किसने क्वाइन किया? सो द टर्म टिश्यू क्वाइंड बाय, ओके, द टर्म टिश्यू क्वाइंड बाय, किसने क्वाइन किया? फ्रेंच एनाटोमिस्ट, फ्रेंच एनाटोमिस्ट जेवियर बायकॉट, जेवियर बायकॉट। ओके, तो ये जो जेवियर बायकॉट थे उन्होंने टिश्यू का टर्म दिया। ओके, एंड स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। डन।